इस वक्त उत्तर प्रदेश वाले बुलडोजर बाबा ने अपना गजब रौद्र रूप दिखाया है। गुंडे, बदमाश और माफिया का सफाया करने के बाद फिलहाल बाबा का बुलडोजर ब्रजभूषण शरण सिंह को देखकर नमस्कार कर रहा है। कोई दूसरा नेता होता तो बाबा जी का बुलडोजर ईंट से ईंट बजा देता, लेकिन फिलहाल मिट्टी में मिलाने की सनक ने अभी ईद को निशाना बनाया है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2000 नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इल्जाम है कि इन लोगों ने बिना इजाजत सड़क पर नमाज अदा की और तो और धारा 144 का उल्लंघन किया है। काफ़ी बड़ी तादाद में नमाजियों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं, पर यकीन मानिए बाबा जी की सरकार ने सिर्फ केस दर्ज करके बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना सड़क पर नमाज पढ़ने वालों पर ठीक उसी तरह से योगी सरकार एक्शन लेती जैसे वो कांवड़ियों के खिलाफ एक्शन लेती है। यूपी वालों को अब सोच समझकर सड़क पर नमाज पढ़ना चाहिए, वरना योगी बाबा की पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सड़क पर पीट देगी। पुलिस ठीक वैसे ही दौड़ा दौड़ा कर मारेगी जैसे पूरे महीने सड़क जाम करने वाले कांवड़ियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटती है। खुले में नमाज पढ़ने वालों को योगी जी का शुक्र मनाना चाहिए कि उन्होंने नमाजियों को तोप से नहीं उड़ाया, वरना जैसा वो सड़क जाम करके यात्रा निकालने वाले बजरंग दल, सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा वालों के साथ सलूक करते हैं, उनके साथ भी होता। शुक्र मनाइए कि आपके खिलाफ केवल मुकदमा दर्ज किया गया है, वरना एक एक पर घर पर बाबा का बुलडोजर चल गया होता। उफ, सड़क पर नमाज पढ़ना बहुत बड़ा गुनाह हो गया। 2 रकात की नमाज और ज़मीन पर 4 सिजदे इतने भारी हो गए कि 10 से 15 मिनट की नमाज ने पूरा सूबा हिल गया। कांपने लगे कानून के सिपह सालार, कांपने लगे वर्दी के मुहाफिज, कांपने लगे मुसलमानों का वोट लेने वाले माया अखिलेश राहुल, कांपने लगी सेकुलरिज्म के नाम पर दाल रोटी चलाने वाले सेकुलर नेता, कांपने लगा सूबे का कानूनी निज़ाम। दर्ज करो केस, दर्ज करो मुकदमे, दर्ज करो FIR, जेल में ठूस दो गुनहगारों को। इन्होंने पढ़ी है सड़क पे नमाज। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ईद की नमाज को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वक्त के साथ साथ मुसलमानों के ईदगाह छोटे हो गए हैं, मस्जिदों पे जगह कम हो गई है। मुसलमानों की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी पर गुंडे माफियाओं का कब्जा है, जिन पर सरकार का ना तो बुलडोजर चल सकता है और ना अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ एक गोली चल सकती है। ये पूरे देश का हाल है। मुसलमानों की वक्त की ज़मीनों पर दूसरों का कब्जा है और सरकार का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि सरकार खुद ही नहीं चाहती कि मुसलमानों को उनकी प्रॉपर्टी दी जाए। मुसलमानों के पास वक्फ की इतनी प्रॉपर्टी है कि उनका इस्तेमाल करके मुसलमानों की हालत को सुधारा जा सकता है। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है? अगर नमाज पढ़ना भी है तो इसे सड़क जाम करने का मामला कैसे कहा जाएगा? ईद के मौके पर हमारे देश में सरकारी छुट्टी होती है और ईद की नमाज को लोगों की नींद खुलने से पहले ही अदा कर लिया जाता है, लेकिन अगर फिर भी ईद की नमाज सड़क पर पढ़ने से केस दर्ज हो सकता है तो क्या अब कांवड़ यात्रियों पर केस दर्ज होगा? कई साल पुराने वीडियो उठाकर देख लीजिए, लाखों कांवड़ियों पर केस दर्ज होना चाहिए। इसी तरह से दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और भी ढेरों उदाहरण मौजूद हैं, पर एक खास वर्ग का चूड़ी टाइट करने में तो जो मज़ा है वो कहीं और कहाँ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ईद पर धारा 144 के उल्लंघन और सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने FIR दर्ज की है। कानपुर, अलीगढ़, बागपत और हापुड़ में सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। कानपुर शहर के बजरिया, बेगमपुरवा और जाजमऊ समेत कई इलाकों में ईद के मौके पर बिना इजाज़त ईदगाह के बाहर सड़क पर नमाज अदा करने के इल्ज़ाम में लगभग 2000 नमाजियों के खिलाफ 3 अलग अलग FIR दर्ज की गई है। इन मामलों में अभी किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। ईद के दिन इन जगहों पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे और नमाज अदा की थी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई दिए। ABP न्यूज़ ने इस खबर में लिखा कि नाम न छापने की शर्त पर एक पुलिस अधिकारी ने कहा, नमाज अदा करने वाले लोगों की पहचान वीडियो के आधार पर की जाएगी, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज़ वेबसाइट द क्विंट के मुताबिक कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सड़क पर नमाज पढ़ने के आरोप में 1800 नमाजियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। कानपुर के बजरिया थाना में सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह, जाजमऊ थाने में सब इंस्पेक्टर राज बहादुर सिंह और बाबूपुरवा में सब इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह की तहरीर पर FIR दर्ज की गई है। नमाजियों के साथ साथ ईदगाह कमेटी के पदाधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। कानपुर के बजरिया थाने में IPC की धारा 186, 188, 283, 341 और 353 के तहत नमाजियों और ईदगाह कमेटी पर FIR दर्ज की गई है। इस FIR के मुताबिक नमाज शुरू होते ही लगभग 1000 से 1500 लोग ईदगाह के सामने सड़क पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे, जिससे जिले में लागू धारा 144 का उल्लंघन हुआ और आने जाने वाले लोगों को रास्ता बाधित हुआ।
अब बात करते हैं बागपत जिले की। यहां पर मौलाना समेत आरएलडी नेताओं पर केस दर्ज किया गया। बागपत में भी रोक के बावजूद ईद की नमाज सड़क पर पढ़ी गई। इस मामले में पुलिस ने शहर इमाम, छपरौली विधायक समेत आरएलडी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बड़ौद कोतवाली में आईपीसी की धारा 188, 171H, 341, 353 और लोक अधिनियम की धारा 123A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में शहर इमाम मौलाना आरिफ उल हक, छपरौली विधायक डॉक्टर अजय तोमर, आरएलडी नेता अश्विनी तोमर, गौरव इरफान मलिक, विश्वास चौधरी, मुकेश उपाध्याय सहित इजराल उर्फ गुड्डू और एक अज्ञात व्यक्ति का नाम शामिल है। रोक के बावजूद सड़क पर नमाज पढ़े जाने को लेकर जिलाधिकारी से लेकर लखनऊ तक के अफसरों ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई है। अलीगढ़ में नमाजियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। अलीगढ़ के एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने आगे बताया कि इस प्रक्रिया के दौरान धारा 144 का उल्लंघन हुआ और मार्ग में अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके संबंध में समुचित धाराओं में थाना कोतवाली और दिल्ली गेट में केस दर्ज करके इस मामले में कानूनी कार्रवाई चल रही है। हापुड़ में भी सड़क पर ईद की नमाज अदा करने पर 250 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे ने कहा था कि ईद के दिन सुबह तकरीबन 7:30 बजे नमाज शुरू होते काफ़ी संख्या में लोग धारा 144 का उल्लंघन कर ईदगाह के बाहर सड़कों पर बैठकर नमाज पढ़ने लगे थे। इस दौरान पुलिस ने नमाजियों को सड़क से हटाया तो वो ईदगाह के नज़दीक कब्रिस्तान और एक खाली प्लॉट में बैठकर नमाज अदा की। मामले में इंतजामिया कमेटी के सदस्य और 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। वहीं इतने सारे मुकदमे दर्ज किए जाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नाराजगी जताई है। बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि एक संप्रदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि देश किसी एक धर्म का हो गया है। मस्जिद और ईदगाहों में कैंपस के अंदर ही नमाज हुई है। बाबूपुरवा में इतनी बड़ी ईदगाह नहीं है। 10 मिनट के लिए अगर जगह नहीं मिलती तो नमाजी सड़क पर नमाज पढ़ लेते हैं। बाबूपुरवा में भी इसी तरह सड़क पर नमाज हुई, लेकिन बाबूपुरवा के दरोगा ने एफआईआर दर्ज करा दी। मोहम्मद सलेमान ने कहा कि बदकिस्मती ये है कि मुकदमा सड़क पर नमाज पढ़ने का नहीं हुआ, बल्कि लोक सेवा में बाधा डालना जो गंभीर अपराध है और दूसरी महामारी अधिनियम की धारा लगाई है। दैनिक भास्कर के मुताबिक मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि ये हमारी हुकूमत का माइंडसेट है जिस पर इस तरह के उत्साहित पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। ये निंदनीय है, समाज के लिए ठीक नहीं है। मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि हमारा समाज संविधान से चलता है। संविधान का आर्टिकल 19 सभी समुदायों की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चीज़ों का संरक्षण करता है, लेकिन ये सरकार तो संविधान से चल ही नहीं रही है। योगी की सरकार संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे ऐसे काम कर रही है कि पुलिस कस्टडी में लोग मार दिए जा रहे हैं। पुलिस वाले देखते रहे, मारने वालों पर गोली नहीं चलाई। ये सब हो रहा है। फर्रुखाबाद में प्लेटफॉर्म पर लोगों ने नमाज पढ़ ली तो कहाँ शांति फैल गई। जनता ने कुछ नहीं किया, पुलिस वालों ने किया। मुरादाबाद में छत पर तारावी पढ़ ली तो एफआईआर दर्ज हो गई। पर कुल मिलाकर सवाल उठता है, आखिर हमारे देश में वो रहनुमा कहाँ हैं जिनको मुसलमानों को वोट चाहिए। अखिलेश यादव क्या इन मुकदमों के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी क्या सड़क पर आएंगी? बहन कुमारी मायावती का क्या हाल? क्या मायावती आंदोलन करेंगी? अब तो आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय बन चुकी है। पार्टी बन चुकी है। क्या अरविंद केजरीवाल आंदोलन करेंगे? लालू, नीतीश, तेजस्वी क्या इस बारे में कुछ कहने की कोशिश करेंगे? क्या ममता बनर्जी एक दिन का उपवास करेंगी? शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इनको अपने बहुसंख्यक वोटरों के नाराज़ होने का डर सताने लगेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।